समय के साथ सामाजिक मानकों में बदलाव, तकनीकी विकास और कानूनी विचारधाराओं में बदलाव के परिणाम स्वरूप परिवार की संस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। जैसे 21वीं सदी शुरू हुई, कई नई कानूनी और पारिवारिक चुनौतियां सामने आई है जो लंबे समय से चली आ रही परंपराओं को चुनौती दे रही है और नए कानूनी ढांचे के निर्माण की मांग कर रही है। यह निबंध इस क्षेत्र की कुछ सबसे महत्वपूर्ण नई समस्याओं की जाँच करता है, उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के लिए आवश्यक कानूनी समाधानों पर ध्यान देता है। वैवाहिक अधिकार और समानता, अधिक समानता और समावेशिता को समायोजित करने के लिए हाल के वर्षों में विवाह में बदलाव आया है। कानूनी माहौल उन जोड़ों को समायोजित करने के लिए बदल गया है जिन्हें पहले समलैंगिक विवाह की स्वीकृति के कारण बहिष्कृत कर दिया गया था। यौन रुझान या लिंग पहचान की परवाह किए बिना सभी जोड़ों के समान अधिकार वर्तमान में एक गर्म विषय है। कानूनी प्रणालियां भेदभावपूर्ण कानून को निरस्त करने और विरासत, माता पिता के अधिकारों और वैवाहिक लाभों तक उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। सैरोगेसी और प्रजनन अधिकार, प्रजनन प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ पितृत्व और कानूनी अधिकारों को परिभाषित करना अब नई कठिनाइयों का सामना कर रहा है। विशेष रूप से सैरोगेसी के संबंध में जैविक माता पिता, सैरोगेट माता और इच्छित माता पिता के अधिकारों के बारे में जटिल कानूनी मुद्दे सामने आए हैं। गर्भावधि सैरोगेसी के बढ़ने से, जिसमें सैरोगेट बच्चे का जैविक रिश्तेदार नहीं होता है, माता पिता के दायित्व और अधिकारों का मुद्दा कानूनी रूप से स्पष्ट हो गया है। सभी पक्षों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सैरोगेसी और सहायता प्राप्त प्रजनन के परिणाम स्वरूप पारिवारिक संरचनाओं में बदलाव के साथ साथ कानूनी ढांचे में भी बदलाव होना चाहिए। डिजिटल गोपनीयता और पारिवारिक गतिशीलता, प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग ने पारिवारिक जीवन में रिश्तों, संचार और गोपनीयता को प्रभावित किया है। डिजिटल युग के कारण परिवार के अंदर व्यक्तिगत गोपनीयता में गिरावट को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर बच्चों की तस्वीरें और निजी जानकारी बिना सहमति के साझा करने के बारे में चर्चा, घरेलू हिंसा और साइबर बुलिंग की घटनाओं के प्रौद्योगिकी की भूमिका में एक नई कानूनी कठिनाइयां पैदा करती है। पारिवारिक गोपनीयता बनाए रखने और डिजिटल कनेक्टिविटी बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों को कायम रखने वाले नवीन कानूनी समाधान आवश्यक है। तलाक और हिरासत की व्यवस्था, समय के साथ तलाक के कानून बदल गए जो दर्शाता है कि परिवार की गतिशीलता को कैसे बदल गई है। कई न्यायालयों द्वारा नो फॉल्ट तलाक कानून को अपनाना दोष केंद्रित मानसिकता से विचलन का प्रतीक है। हालांकि तलाक के मामलों में मौजूदा मुद्दों में बच्चे की हिरासत पर निर्णय लेना और बाल सहायता योजना स्थापित करना, साथ ही संपत्ति का उचित वितरण करना शामिल है। साझा हिरासत व्यवस्था में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि कानूनी प्रणालियां बच्चे के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखें और यह सुनिश्चित करें कि माता पिता दोनों बच्चे के पालन पोषण में सक्रिय रूप से शामिल हो। बुजुर्गों की देखभाल और कानूनी दायित्व, जैसे जैसे संस्कृतियां पुरानी होती जा रही है, बुजुर्गों की देखभाल और कानूनी दायित्वों के बारे में चिंताएं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। अंतर पीढ़ीगत संबंधों के पैटर्न बदल रहे हैं और मिश्रित परिवार अधिक आम है, जो देखभाल के दायित्व और विरासत अधिकारों के संबंध में चिंताएं बढ़ाता है। वित्तीय शोषण, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और विभिन्न पारिवारिक रूपों में संपत्ति नियोजन की कठिनाइयां जैसी समस्याओं से निपटने के लिए कानूनी प्रणालियों में बदलाव होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय परिवार और अधिकार क्षेत्र, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप कई देशों में रहने वाले सदस्यों वाले परिवार आम हो गए हैं। यह तलाक, बच्चे की हिरासत और विरासत जैसी स्थितियों में कानूनी क्षेत्राधिकार के प्रयोग के संबंध में मुद्दे उठाता है। परस्पर विरोधी कानूनी और सांस्कृतिक मानदंड समाधान प्रक्रियाओं को और अधिक कठिन बना सकते हैं। सीमाओं के पार लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी के लिए कानूनी प्रणालियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते और ढांचे की आवश्यकता है। डिजिटल युग में बाल संरक्षण, डिजिटल युग में बाल संरक्षण को लेकर चिंताएं नए आयाम ले रही है। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग और ग्राफिक सामग्री के संपर्क में आना बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। प्रौद्योगिकी और पारिवारिक कानून के इंजंक्शन को नेविगेट करने के लिए सक्रिय कार्रवाई करना आवश्यक है, जैसे ऑनलाइन अपराधों को शामिल करने के लिए कानून में संशोधन करना, डिजिटल साक्षरता के लिए संसाधनों की पेशकश करना और माता पिता को अपने बच्चों के ऑनलाइन अनुभवों की सुरक्षा के लिए सक्षम बनाना। निष्कर्ष, पारिवारिक गतिशीलता के बदलते परिदृश्य के परिणाम स्वरूप कानूनी जटिलताओं का एक नया युग उभरा है जो सांस्कृतिक विकास और तकनीकी सुधारों से प्रभावित हो रहा है। यदि कानूनी प्रणालियों को कानून और परिवार में नई चिंताओं को प्रभावी तरीके से संबोधित करना है तो उन्हें विभिन्न प्रकार की पारिवारिक संरचना और रिश्तों के प्रति लचीला, प्रगतिशील और संवेदनशील होना चाहिए। कानूनी ढांचा व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण और समग्र रूप से परिवार की भलाई को बनाए रखते हुए इन कठिनाइयों को पार कर सकता है। वे समावेशिता, समानता और परिवार के सभी सदस्यों के सर्वोत्तम हितों का समर्थन करके ऐसा करते हैं। धन्यवाद।